चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू किसका, सेल बायोलॉजी का। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं सेल बायोलॉजी का, नहीं स्टेप बाय स्टेप बनाया जा रहा है। और उसमें हम लोग आज देखेंगे 93 नंबर से, या 93 हो गया था, 93 हो गया था, तो 94 नंबर से आज हम लोग देखेंगे 94 नंबर से। चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है इच पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज अ। पेरिफेरल फाइब्रिल किसका पूछ रहा है? सेंट्रियोल का। 4 ऑप्शन है, सिंगलेट होता है, डबलेट होता है, क्वाड्रप्लेट होता है और ट्रिपलेट होता है। जल्दी से बताइए, इसमें पेरिफेरल सेंट्रियोल के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, क्या आंसर जाएगा? ट्रिपलेट। आंसर क्या जाएगा? ट्रिपलेट। क्या होता है? ट्रिपलेट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो ट्रिपलेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द कोर ऑफ सीलियम और फ्लेजिलम इज कॉल्ड। कोर पार्ट के बारे में पूछ रहा है, सिलिया और फ्लेजिला का। एक्सोनिमी कहलाता है, एस्फेरोसोम कहलाता है, मायोनिमी कहलाता है और बेसल बॉडी कहलाता है। क्या आंसर जाएगा? एक्सोनेमी। एक्सोनेमी कोर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बच्चों? एक्सोनिमी कहलाता है, कोर की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, इन सिलिया एंड फ्लेजिला द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में और क्वाड्रिप्लेट फॉर्म में। क्या आंसर जाएगा? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है, सिलिया और फ्लेजिला में। क्या आंसर जाएगा? डबलेट होगा, ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल होता था, ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल। ये हंसने वाली बात नहीं है, सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और बन नहीं रहा है ना। जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, कि मार्फोलॉजी भी आप लोग पढ़े नहीं अभी जो चल रहा था, दोनों अपना मस्ती में थे, हमको पता था। और ये सब आप लोग का भ्रम है कि हमको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्लियर है? जब मैं 150 का बैच में उठाने का क्षमता रखता हूँ कि कौन समझा कौन नहीं, आप लोग तो बहुत कम हो। 150 के बैच में एक एक को उठा लेते थे, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। मैं उधर भी घुमा हुआ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी पूछूं मार्फोलॉजी से, आज अभी बताया है, उसको ये भी नहीं पता है कि मार्फोलॉजी अभी पढ़ा है, तो आज ही का क्लास बोल रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। दोनों एक की बात नहीं है, तो ये सब ध्यान रखिए। नहीं बोल रहे थे, हम सोच रहे थे फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहे थे अपना, फ्लो तोड़ेंगे तो फिर टाइम लग गया। ये सब समझिए, बेवकूफ़ी मत कीजिए। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इधर घूम गए बोर्ड की तरफ तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इस जगह खड़ा है प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग, फुल याद ध्यान रहता है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, सेंट्रियोल आर द पार्ट ऑफ। सेंट्रियोल किसका पार्ट है? क्या हुआ आंसर जाएगा? सेंट्रोजोम का पार्ट है। सेंट्रियोल किसका पार्ट हो जाएगा? सेंट्रोजोम का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 98 नंबर, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड। सेंट्रल पार्ट, स्पॉक, स्पाइक, हब और एक्सोनिमी। क्या कहलाएगा? सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? इसमें हब कहलाता है। सेंट्रल पार्ट इसका क्या कहलाएगा? हब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, इन कार्टविल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल द नंबर ऑफ इवेनली प्लेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रेजेंट आर 3, 9, 18 और 64। आंसर क्या जाएगा इसका? क्या पूछ रहा है? द कार्टविल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल नंबर ऑफ इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल, तो 9 ना होता है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ना होता है। इसमें अलग बात है कि ये बी सी याद आ रहा है, ए टिब्यूल, बी टिब्यूल, सी टिब्यूल, 3 किए थे इस तरह से, 3 था, ए टिब्यूल, बी टिब्यूल और सी टिब्यूल।
कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा 9। आंसर क्या जाएगा 9, यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। इन ए सेंट्रियोल द हब इज कनेक्टेड विथ टिब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय, भाई टिब्यूल से, तो रेडियल स्पाइक से, रेडियल स्पॉक से, क्रोमेटिन से और न्यूक्लियोसोम से। आंसर क्या जाएगा रेडियल स्पॉक जाएगा, नहीं रेडियल स्पॉक से कनेक्टेड होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है जो बनना चाहिए था आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक और वाल्डेयर। बेसिक डाई से जो करेगा तो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसको किसने बताया था फ्लेमिंग बतलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है द लेंथ ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 64 क्रोमोसोम ऑफ ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। एक ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है और ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, नहीं तो 46 क्रोमोसोम का ये लेंथ पूछ रहा है कितना मीटर होगा 2 मीटर। अगर साइड बाय साइड इसका क्रोमोसोम को निकालेंगे तो क्या निकलेगा डीएनए मिलेगा। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का डीएनए, 2 का डीएनए, 3 का डीएनए, 4 का डीएनए, इस तरह से जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 मीटर। कितना आना है 2, एक्चुअल में आता है 2.2 मीटर। ये चीज जेनेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। एक सेल में कितना लंबा डीएनए है अगर पूछा जाए तो क्या आंसर जाएगा, ह्यूमन के एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली दिया है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली दिया है तो 2.2 का अप्रोक्स में क्या जाएगा 2 मीटर आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोमेटिन इज सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ, क्रोमेटिन इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज और प्रोफेज। क्रोमेटिन क्या होता है, सेल जो ये था न्यूक्लियस ये है और क्रोमोसोम जब खुला पड़ा रहता है तो इसी को क्या बोलते हैं, जब खुला पड़ा रहेगा तो इसी का नाम पड़ता है क्रोमेटिन। अब इतना हिंट कर दिया हूं, अब बनाओ डीएनए कब खुला पड़ा रहेगा। चलो एक और हिंट करते हैं, याद दिलाता हूं। सेल साइकिल आपने पढ़ रखा है, इसमें क्या बताया था, एक था G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। फिर M फेज में बांटे थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT। याद आ रहा है, अब बताओ। मेटाफेज आंसर गलत है, आंसर क्या जाएगा प्रोफेज। आंसर क्या जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज में ना एस फेज में क्या हुआ, डीएनए से डीएनए बना है तो डीएनए से डीएनए एस में बना है, तो कंडेंसेशन अगर यहां से स्टार्ट किया भी तो सबसे पहला फेज यहां पे क्या दिया हुआ है प्रोफेज, सबसे पहला फेज दिया है ना, तो आंसर क्या जाएगा प्रोफेज। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे गलती हो रहा है तो फिर दिक्कत है बच्चों, रिवीजन का जरूरत है आप लोग को। वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्या रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे, क्रोमेटिन को, क्रोमोसोम को, डीएनए को और न्यूक्लियस। तो इसका तो डायरेक्ट ही है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया रॉबर्ट ब्राउन। कहाँ किए थे, कौन सा प्लांट, ऑर्किड प्लांट के रूट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है, आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, फैट का करता है और रेजिन का करता है। न्यूक्लियस किसका सिंथेसिस करेगा, आरआरएनए का करेगा। क्यों करेगा आरआरएनए, एक्चुअल में देखो ये जो सेल है, सेल में जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम में बताया गया था यहाँ पे न्यूक्लियोलस, याद है न्यूक्लियोलस। और यही न्यूक्लियोलस किसका सिंथेसिस करता है आरएनए का। कैसा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए।
राइबोसोम बनाने का आरएनए। न्यूक्लियोलस को बोला जाता है राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोम को बनाने का काम यहीं पे होता है। राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों यहीं पे बनता है, और बनने के बाद ये दोनों बाहर आ जाता है। कहाँ बाहर? साइटोप्लाज्म में। तब स्मॉलर के साथ कौन जुड़ता है? राइबो लार्जर। और जब ऐसा जुड़ेगा तब बनेगा ये 80S राइबोसोम। अब ये 80S राइबोसोम बनता है। क्लियर है? तो राइबोसोमल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है बच्चों। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द मेन सबस्टांस इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये आंसर क्या जाएगा? साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। आंसर क्या जाएगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। वही क्रोमेटिन को अगर टाइट पैक कर दीजिए तो बन जाएगा क्रोमोजोम। नेक्स्ट है द शेप ऑफ क्रोमोजोम इन बैक्टीरिया इज रॉड शेप। शेप ऑफ क्रोमोजोम पूछ रहा है। रिंग लाइक, वी शेप, फर्स्ट एंड सेकेंड, रॉड शेप और रिंग लाइक। बैक्टीरिया में पूछ रहा है क्रोमोजोम का शेप। तो बैक्टीरिया कैसा सेल है? प्रोकार्योटिक की यूकार्योटिक? तो बैक्टीरिया है तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है। इसमें कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए ना। तो इसका शेप कैसा जाएगा? रिंग शेप जाएगा आंसर। तो रॉड शेप जो जाता है वो तो शेप ऑफ बैक्टीरिया गया। यहां पूछ रहा है क्या? शेप ऑफ। क्लियर? तो यहां पे इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस शेप ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट ऑब्जर्व इन एनाफेज स्टेज। कौन सा एनाफेज में नहीं दिखता है? आई फेज, आई शेप, भी शेप, एल शेप और ओ शेप। एनाफेज। एनाफेज मतलब सेल डिवीजन का फेज बोल रहा है। जब मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसे था, और जब इसको इधर इधर खींचेगा तो यही क्रोमोसोम फटेगा, और फटने के बाद जो क्रोमोसोम अपना इस साइड में जाता है, नहीं तो इसी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी ये इधर से बनेगा। इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका कौन सा शेप इसमें नहीं मिलेगा। तो कौन नहीं मिलता है? ओ शेप नहीं मिलेगा। आई शेप मिलता है, बी शेप मिलेगा, एल शेप भी मिलेगा। कौन सा शेप नहीं मिलेगा? तो ओ शेप यहां पे नहीं मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी फाउंड इन। केवल एक सेट क्रोमोसोम का मिलता है जायगोट में, स्पोर मदर सेल में, गैमेट मदर सेल में या गैमेट्स में। गैमेट क्या होता है पता है? स्पर्म और ओवा। गैमेट्स में बात करें तो दो तरह का गैमेट्स हो सकता है, मेल में और फीमेल में। मेल गैमेट जिसका नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट जिसका नाम क्या है? ओवा। और मेल गैमेट में स्पर्म में हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है, इसमें भी हैप्लोइड। तो आंसर क्या जाएगा? गैमेट। स्पोर मदर सेल तो 2n होता है, डिप्लॉइड, इसी से तो मरेगा। यही स्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होगा, तब बनेगा स्पर्म और ओवा। क्लियर? तब जाके हम लोग वहां पे बात करेंगे स्पर्म और ओवास के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द नॉन स्टेनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेटाफेज क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्या बोला? द नॉन स्टेनिंग कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मतलब दबा हुआ पार्ट मेटाफेज क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर कहलाएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा, या पहला और तीसरा सेंट्रोजोम और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। क्या आंसर जाएगा? नॉन स्टेनिंग में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन स्टेनिंग में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पेंडल फाइबर आर अटैच्ड टू दिस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। स्पेंडल कहां से बाइंड होता है? सैटेलाइट से, टेलोमेयर से, सेंट्रोमेयर से, क्रोमोसोम से। सेंट्रोमेयर वाला पार्ट से अरेंज होता है। क्या हो गया? नेक्स्ट द काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विथ। इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2000 नहीं, इस साल नहीं, अब बैक साल हो गया 2024 का। काइनेटोकोर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से बाइंड होता है, सेकेंडरी से होता है, बिगर स्वेलिंग ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोम से होता है, या लाइटली एक्सटेंड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे?
काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये क्वेश्चन मैंने कोचिंग में पढ़ाया और बोला था कि देखना कल आने वाला है, और कल आया भी था ये क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअल में काइनेटोकोर उस समय हम बता रहे थे तो क्रोमोसोम में इस तरीके से सेंट्रोमेयर वाला पार्ट नहीं, अभी भी यूट्यूब पे देखिएगा, वीडियो होगा पुराने वाले चैनल पे, और उसमें बोला हुआ है कल ये आएगा, और देखिएगा किस दिन का वो बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, और आया भी था। तो यही ना स्पेंडल फाइबर इधर से बाइंड होता है, तो ये तो स्पेंडल फाइबर है, ये स्पेंडल फाइबर है, इसी का क्या नाम है, ये वाला जो पार्ट है काइनेटोकोर। नहीं, तो ये पूछ रहा है काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होगा, तो आंसर क्या जाएगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसी का नाम क्या है, इसी को हम लोग तो बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्रोमोसोम का। तो ये चीज बोल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन है सैटेलाइट और हाँ ट्रिबेंट जो बोल रहा है, रेफर टू, किसको बोल रहा है, कलरलेस मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम, ट्रांसपेरेंट कोट ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन लोकेटेड एट ए पार्टिकुलर लोकेशन। सैटेलाइट के बारे में पूछ रहा है, क्या आंसर जाएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन लोकेटेड एट पार्टिकुलर लोकेशन, तो ये क्या कहलाएगा, सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रोमेयर्स हेल्प फॉर, सेंट्रोमेयर अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, यूनियन ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट, और ऑल ऑफ द एबव, क्या आंसर जाएगा, किसके बारे में पूछ रहा है, सेंट्रोमेयर, किसमें, आंसर क्या जाएगा, अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, आंसर क्या जाएगा, अटैचमेंट की बात करेगा, किसका, स्पेंडल फाइबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप्ड इफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इन एनाफेज बी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। एनाफेज में पूछ रहा है क्रोमोसोम का, कौन सा क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मतलब क्या होता है, दोनों बराबर होगा, इसका शेप पूछ रहा है एनाफेज में, तो कैसा शेप होगा, जरा सोचो, ये है तो इसी को हम ऐसे बना दे अगर एक सिंगल लाइन से, और इसी को पकड़ के खींच दो, सब मेटा बोल रहा है क्या, मेटा नहीं, सब भी लगा हुआ है बच्चों, मेटासेंट्रिक में बराबर होगा, और सब मेटासेंट्रिक बोल रहा है ना, हम सब पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सब मेटासेंट्रिक ध्यान में गया, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, एगो छोटा एगो बड़ा, इसको पकड़ के खींचना है, तो इसमें शेप उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा, तो आप क्या करो, एक सिंगल लाइन दे दो और ऐसे दे दो, अब पकड़ के खींचो, तो अब अगर पकड़ के खींचोगे तो कैसा खींचाएगा, ये कैसा शेप आया, एल शेप, आंसर क्या जाएगा, एल शेप, तो एल शेप यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड वन आर्म इज वेरी शॉर्ट, एगो बहुत लंबा एगो बहुत छोटा, टीलोसेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में और मेटासेंट्रिक में। एक आर्म बहुत ही लंबा होता है और एक आर्म बहुत ही छोटा, तो आंसर क्या जाएगा, देखो टीलोसेंट्रिक में बताया था सेंट्रोमेयर, यहाँ एगो आर्म तो है ये नहीं है, और यहाँ क्या बोल रहा है, एक छोटा एक बड़ा, मतलब एगो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए ना, तो क्या आंसर चला जाएगा, एक्रोसेंट्रिक, आंसर क्या चला जाएगा, एक्रोसेंट्रिक यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फाइंड आउट द ओड क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और एसेंट्रिक, तो आंसर क्या चला जाएगा, इसमें ओड की बात कर रहा है तो ए सेंट्रिक ओड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन बोल रहा है न्यूक्लियस इज इन्वेलप्ड बाय 1 मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन, बनाओ जल्दी बनाओ। 2, तो न्यूक्लियस में कितने कवर होता है मेम्ब्रेन का, तो डबल मेम्ब्रेनस कवर होता है, तो आंसर क्या जाएगा, 2 मेम्ब्रेन राइट आंसर है।
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए डिलिमिटिंग ऑर्डर सॉरी आउटर मेम्ब्रेन इज absent in, किसमें? आउटर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होगा? ए डिलिमिटिंग आउटर मेम्ब्रेन इज absent in, तो यहां पे पूछ रहा है, मतलब सीधा बोल रहा है आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होता है किसमें? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली। तो देखो इसमें दो डबल मेम्ब्रेन, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियोलस। आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियोलस। क्लियर? नेक्स्ट, डायकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, डायकैरियोटिक सेल म्यूकर में, या हम लोग जो बात करते हैं प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड में, नहीं बेसिडियोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तो आपको याद रखना होगा। डायकैरियोटिक मतलब, डाय मतलब क्या होता है? दो कैरियोटिक, याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। क्या आंसर जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला होता है आउटसाइड कोर रीजन हिस्टोन प्रोटीन का, नहीं H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, NH4 होता है। देखो ये चीज़ है 12 में हम फिर डिटेल बात करेंगे हम लोग, हिस्टोन पे अभी आप लोग को ज़्यादा कुछ बताया नहीं हो, तो इसका मैं सिर्फ आंसर तत्काल बता दे रहा हूँ। कोर के बाहर जो होता है वो H1 होता है, कोर के बाहर होता है H1, तत्काल ये बताया क्योंकि ये आपका जेनेटिक्स का चीज़ है, मैं जेनेटिक्स में जाके इसको डील करता हूँ। अलग बात है ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the followings are related with glyoxylate cycle? ग्लायोक्सिलेट साइकिल, एस्फेरोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम और ग्लायोक्सीसोम। ग्लायोक्सिलेट साइकिल किसमें चलेगा? तो ग्लायोक्सीसोम में चलता है ग्लायोक्सिलेट साइकिल, नाम से ही क्लियर है। नहीं, अगला 25 तक कर लेते हैं, 25 तक कर लेते हैं। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम, कौन फंक्शन नहीं है? रिमूविंग ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फोटो रेस्पिरेशन और सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। बोल रहा है नॉट द फंक्शन, नॉट द फंक्शन पेरोक्सीसोम। फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सीसोम आता है, फोटो रेस्पिरेशन में 3 था, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पूछ रहा है नॉट द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम, तो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट ये नहीं करता है, नहीं, तो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, 24 नंबर। कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय, फैट को लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, पेरोक्सीसोम करेगा, एस्फेरोसोम करेगा या ग्लाइकोसोम करेगा? किसका पूछ रहा है? लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनाना है, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनाना है, आंसर क्या जाएगा? ग्लाइकोसोम। लिपिड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? ग्लाइकोसोम। और आज का लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग, 25 नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? एस्फेरोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम और ग्लाइकोसोम। आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करवाना है, पेरोक्सीसोम। क्लियर है? देखो इस तरह से और भी ढेरों क्वेश्चन है अपने पास, जितना भी बताया मोस्टली क्वेश्चन आपका NCERT बेस्ड है, और जितना यहाँ प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इसकी गारंटी है मेडिकल में यहीं से आएगा। मेडिकल में जो इस बार आने दीजिए, मिलवा देंगे, है ना। सेल बायोलॉजी का जितना भी बताया हूँ उतना कर लीजिए, तो 4 से 5 क्वेश्चन इस बार का हो जाएगा आपका डन। कहने का मतलब जो भी चैप्टर का मैं करवाऊंगा सब NCERT बेस्ड है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं है, थोड़ा बहुत नहीं तो मोस्टली NCERT बेस्ड है। लाइन बाय लाइन आपका NCERT चल रहा था, तो NCERT अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा, और अगर NCERT नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं बनेगा। ये अभी हम लेवल 1 में है, लेवल 2 है इसका, लेवल 3 है, लेवल 4 है, तो जैसे जैसे लेवल उठेगा क्वेश्चन का तो समझ लीजिए क्या हालत होगा। तो रिवीजन करके आया कीजिए। क्लियर है? तो इतना तक आज रहने देते हैं, बाकी 125 के से आगे जो है नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट में दोनों काम हो जाएगा हमारा, प्रैक्टिस भी और
पढ़ाई भी, दोनों काम करेंगे। चलिए, इतना करने के बाद मिलते हैं अगले क्लास में। आपको यूट्यूब पे ये आप